सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी कुंभ लग्न की जन्म कुंडली के 12 भाव में मंगल के फल एवं प्रभाव के बारे में। पूर्व में हम मेष से लेकर के मकर लग्न तक चर्चा कर चुके हैं और इस क्रम में आज यह कुंभ लग्न। अब 2-3 चीजें हमें जाननी चाहिए, उसके बाद हम शुरू करेंगे प्रथम भाव से कि मंगल स्वामी कहाँ के होते हैं कुंभ लग्न में। कुंभ लग्न है किसका? तो कुंभ लग्न है शनि का लग्न। शनि लग्नेश होते हैं और सर्वाधिक कारक ग्रह कुंभ लग्न में शुक्र होते हैं। मंगल 2 महत्वपूर्ण भावों के स्वामी हैं। एक तो स्वामी है तृतीय भाव के, और तृतीय भाव पराक्रम का भाव, एक्सप्रेशन का भाव, भाई बहनों का भाव। साथ ही साथ स्वामी होते हैं केंद्र दशम भाव के, सबसे बड़ी केंद्र के स्वामी होते हैं। दशम भाव जिससे मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी, ख्याति, कीर्ति का विचार किया जाता है। और मंगल कारक किन चीजों के हैं? तो मंगल कारक होते हैं ऊर्जा के, शौर्य के, पराक्रम के, कृषि के, स्पोर्ट्स के, सेना, मिलिट्री, हर वो काम जिसमें साहस की आवश्यकता हो, पराक्रम की आवश्यकता हो। तो जब भी हम फलादेश करेंगे तो हम इन 2 चीजों को तो अवश्य ध्यान रखेंगे कि तो मंगल कारक कहाँ के हैं, मतलब कारक किन चीजों के हैं, और दूसरी बात कि स्वामी कहाँ के। इसके बाद जिस राशि में बैठे हैं उससे उनका क्या संबंध है। अब वैसे देखा जाए तो मंगल और शनि में जो संबंध है वह शत्रुता का है, लेकिन शनि की राशि मकर पर ही मंगल उच्च के होते हैं और थोड़े से विष्णु प्रभाव में हुए कुंभ लग्न में तो कमाल का फल देते हैं, हम जानेंगे भी। अब आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रथम भाव में लग्न में यदि मंगल स्थित हो जाए तो क्या प्रभाव रहेगा। अब देखिए, मंगल अगर लग्न में होंगे तो पहले हम ये विचार करना होगा कि स्वामी कहाँ की। तो तृतीय के और दशम के, जैसे कि मैंने बताया, तो लग्न में होंगे तो पराक्रम का लग्न से जुड़ जाना। अब लग्न है क्या? लग्न हम स्वयं, हमारा मन मस्तिष्क, हमारा देखने का नजरिया, तो हमारे व्यक्तित्व में पराक्रम का समावेश होगा। अर्थात हम पराक्रमी होंगे, मेहनती होंगे, कर्मठ होंगे, जुझारू होंगे, संघर्षशील होंगे। और एक सबसे अच्छी बात यहाँ कुंभ लग्न में जो मैंने नोटिस की है, और आप लोग से भी चाहूंगा कि कमेंट करके बताइए जरूर कि आपके जीवन में क्या स्थिति है, कि ऐसे जातक सेल्फ मेड मैन होते हैं, स्वनिर्मित व्यक्ति। इनकी कोई सहायता नहीं करता, ये खुद अपने दम पर आगे बढ़ते हैं और अपने साहस से, अपने भुजाबल से, अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से अपने भाग्य का निर्माण करते हैं और एक अच्छी पोजीशन पर भी पहुंचते हैं, या जिस भी स्थिति में हो स्वयं सब कुछ करते हैं। बहुत अच्छी स्थिति होती है यहां मंगल की। हाँ, कुछ मामलों में निगेटिव भी है, उसकी बात करूंगा आपसे। दूसरी बात, एक सूत्र है कि दशम के स्वामी यदि लग्न में आ जाए तो एक बहुत अच्छा योग बन जाता है। लग्न का दशम में जाना, दशम का लग्न में आना। अब यहां दशमेश लग्न में जब आएंगे तो भी कर्म का व्यक्तित्व से जुड़ जाना, मान सम्मान का व्यक्तित्व से जुड़ जाना। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जातक स्वाभिमानी होगा, उसे मान सम्मान की इच्छा रहेगी, और साथ ही साथ ऐसा जातक बहुत ज्यादा निर्भीक भी होगा और स्पष्ट बोल देने से डरेगा भी नहीं, क्योंकि मंगल है ना, मंगल ऊर्जा है। अब यहां पर जो गौर करने वाली बात यह है कि ये शत्रु राशि में है, शनि की राशि में है, और मंगल की जो स्वभाव है वो जल्दबाजी है, हड़बड़ी है, और एक स्थिर राशि है। तो दोनों का देखिए प्रभाव रहेगा। स्थिर राशि जब लग्न में है तो उसका तो प्रभाव रहेगा ही, साथ ही साथ मंगल जो कि जल्दबाजी की तरह है उनका भी प्रभाव रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति मन तो स्थिर चित्त के होंगे, लेकिन कुछ मामलों में जल्दबाजी कर जाएंगे, कुछ मामलों में हड़बड़ी कर जाएंगे, इसकी भी संभावना रहेगी। अब समझते हैं कि मंगल की दृष्टि कहाँ जाएगी, उसका प्रभाव क्या होगा। तो देखिए, मंगल लग्न में है तो मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि होगी वो चतुर्थ भाव पर ही होगी। अब चतुर्थ भाव किन चीजों का कारक है? तो चतुर्थ भाव कारक है भूमि का, भवन का, माता सुख का, और मंगल स्वयं भूमि के कारक भी हैं। तो ऐसे जातकों को तो अपने जीवन में भूमि का सुख मिलेगा, पर हाँ, हो सके तो उसमें थोड़ा विलंब हो, क्योंकि यह राशि शनि की है। अच्छा, एक चीज है, लग्न में जब मंगल होंगे शनि की राशि पर, तो मैंने कई बार ऐसा भी देखा है, अगर मंगल डिग्री वाइज कमजोर हुए, कि ऐसे जातकों का जो
व्यक्तित्व का विकास होता है, जो प्रगति होती है वो थोड़ी धीमी होती है, पर हाँ स्थायी होती है और धीरे धीरे से ये निरंतर अच्छा करते हैं अपने जीवन में। मंगल की जो दृष्टि आएगी सप्तम भाव पर, सप्तम दृष्टि, अब ये शत्रु दृष्टि है, माफ कीजिएगा मित्र दृष्टि है, परंतु बैठे कहाँ है, शत्रु राशि पर बैठे हैं, मित्र दृष्टि है। पर सप्तम भाव पर मंगल की यह दृष्टि जाना उतना अनुकूल नहीं कहा जाएगा। पर हाँ, चूंकि दशमेश है, लग्न में आकर के सप्तम को देखेंगे तो विवाह के बाद जातक कार्मिक क्षेत्र में उन्नति करता है, परंतु यहाँ पर सूर्य की स्थिति विचारणीय होगी। अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है और विवाह स्थान पर अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि है, दशमेश का अष्टम से संबंध बनना, कई बार ऐसे जातक रिसर्च इत्यादि के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा करते हैं और अच्छे लेखक हो सकते हैं। और ऐसे जातक जो भी शौर्य का क्षेत्र हो, जैसे मिलिट्री इत्यादि का, उसमें भी अच्छा कर सकते हैं। लेखक उसी स्थिति में बनेंगे जब इनकी कुंडली में बुध और चंद्रमा की भी स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि दशमेश का अष्टम से संबंध बनना, अब दशमेश लग्न में होकर के अष्टम पर दृष्टि डाल रहा है तो गुण विद्याओं में रुचि देंगे, शोध कार्यों में रुचि देंगे, कल्पना को उड़ान मिलेगी, परंतु साथ ही साथ जो अन्य कारक ग्रह हैं इसके बुध और चंद्र, उनका भी अच्छा होना जरूरी है। अब समझते हैं कि मंगल स्थित हो जाए दूसरे भाव। अब दूसरा भाव वाणी का भाव, कुटुंब का भाव। अब दूसरे भाव में जब मंगल होंगे तो उसका क्या प्रभाव होगा, तो देखिए जब दशमेश दूसरे भाव में आए, तृतीयेश दूसरे भाव में आए, तो तीसरे भाव से यह भाव 12वां होता है, तो कहीं ना कहीं पराक्रम का व्यय, क्योंकि पराक्रम स्वयं से व्यय में है, तो ऐसे जातकों को अपने जीवन काल में बहुत परिश्रम करना पड़ता है और कई बार ये व्यर्थ की चीजों में भी इन्वॉल्व रहते हैं। मिला लीजिएगा, अगर आपके कुंडली में ऐसा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। व्यर्थ की चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, कई बार ऊर्जा जो श्रम जितना ये कर सकते हैं और कई बार जो है इनका उतना कंस्ट्रक्टिव वर्क में ये नहीं जा पाते, जितना अच्छा कर सकते हैं ये अन्य चीजों में फंसे रहने की वजह से उतना अच्छा ये नहीं कर पाते। वाणी भाव में है, अच्छी बात है कि जल तत्व की राशि में है, अगर गुरु की स्थिति अच्छी है फिर उस स्थिति में वाणी कंट्रोल रहेगी, परंतु अगर गुरु की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो वाणी की वजह से भी ये कई बार समस्या में आएंगे, स्पष्ट बोलने की आदत होगी, फिर भी नपा तुला होगा क्योंकि मीन राशि है। कौटुंबिक स्थिति सामान्य रहेगी, हाँ कुटुंब में इनके कई बार इनके स्पष्ट बोल देने की वजह से कुछ तनाव, कुछ चिंता उपस्थित हो जाया करेगा, फिर भी अच्छी स्थिति है क्योंकि दशमेश अपने से कहाँ आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, पराक्रमेश भले स्वयं से 12 में है पर दशमेश अपने से पंचम में है, तो और पंचम भाव दशम से पंचम की बात हो रही है तो यह बुद्धि को दर्शाता है। तो जातक अपने बुद्धि विवेक से एक न एक दिन अच्छा ऊंचा मुकाम जीवन में अवश्य ही हासिल करते हैं। ऐसे जातकों को पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। गुरु की अगर स्थिति अच्छी हुई तो पैतृक संपत्ति की प्राप्ति निसंदेह होगी। मंगल की दृष्टि कहाँ आएगी, मंगल की दृष्टि आएगी चतुर्थ पंचम भाव पर, चतुर्थ दृष्टि, जो कि यह बताती है कि अगर पुरुष हैं तो संतान प्राप्ति में कुछ विलंब होगा, परंतु एक बात याद रखिएगा क्योंकि दशमेश का संबंध पंचम से भले ही दृष्टि संबंध भी बने, संतान जब भी होगी तेजस्वी होगी। और अगर स्त्री है तो मिसकैरेज इत्यादि की समस्या विद्यमान रह सकती है। मंगल की दृष्टि आएगी यहाँ पर अष्टम भाव में, अष्टम भाव में मंगल की दृष्टि, क्योंकि अब यहाँ गुरु की राशि आ गई तो ज्योतिष शास्त्र इत्यादि में भी रुचि, इंटरेस्ट या ज्योतिष शास्त्र को जल्दी समझना, ये चीजें जीवन काल में हो सकती हैं। और मंगल की दृष्टि नवम भाव पर भी आएगी, तो नवम भाव पर मंगल की दृष्टि आने की वजह से ऐसे जातक भाग्यशाली होंगे, भूमि संबंधित चीजों से लाभ होगा, कृषि संबंधित चीजों से लाभ होगा और अपने जीवन काल में यशस्वी भी रहेंगे। तो कुल मिला करके देखा जाए तो दूसरे भाव में भी मंगल की स्थिति बहुत श्रेष्ठ हो रही है। हाँ, गुरु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अब एक चीज यहाँ आपको बता दूं, जैसे हमने प्रथम भाव और दूसरे भाव का समझ लिया, अब यहाँ पर एक चीज बताना आपके लिए आवश्यक किया है कि जो भी मैं फल बता रहा हूँ उसमें मंगल का बल देखना अनिवार्य है। साथ ही साथ डिविजनल चार्ट्स में नवमांश कुंडली में, दशमांश कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है। मान लेते हैं कि मैंने आपको बताया कि हाँ मंगल अच्छा फल देंगे, मीन राशि पर है, परंतु अगर नवमांश कुंडली में ही मंगल नीच के हो गए या अन्य पाप ग्रहों के साथ पीड़ित हो गए तो फिर उस परिस्थिति में उस स्तर का फल नहीं मिल पाएगा। स्वयं यहाँ मंगल मान लीजिए अकेले नहीं है, जैसे मैंने बताया कि कुटुंब की स्थिति सामान्यतः ठीक रहेगी। अब एक जरा कल्पना कर लेते हैं कि राहु स्थित हो जाए तो अंगारक दोष बन जाएगा, तो फिर उस स्थिति में जो शुभ फल है उनमें कमी आएगी। पर कुल मिला करके जो सामान्य स्वभाव है, जो सामान्य फल है जो परिलक्षित होता है वो तो रहेगा ही। बात करते हैं तीसरे भाव की। अब अगर मंगल स्थित हो जाए तीसरे भाव में,
और मंगल कारक किस चीज के हैं? मंगल कारक है पराक्रम के, और पराक्रम के कारक ग्रह पराक्रम भाव में ही स्थित हो जाए तो उसका क्या प्रभाव होगा? बहुत ही श्रेष्ठ प्रभाव होगा। यहां पर मंगल जातक को अदम्य साहसी बना देंगे, पराक्रमी बना देंगे, और जातक अपने साहस और पराक्रम से अपने जीवन काल में बहुत ऊंचा उठेगा। परंतु यहाँ पर एक चीज विचारणीय हो जाती है, बताता हूं क्या। देखिए, अगर दशम भाव को हम देखें, क्योंकि मंगल स्वामी दशम भाव के भी, अब अगर हम यहां से देखें तो क्या स्थिति क्या बनती है? तो अपने 10वें भाव से छठे में हो जाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6। तो अब यहां इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि छठे में चले गए तो आप अच्छा नहीं करिएगा, निसंदेह करिएगा, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आपकी तरक्की होने वाली हो तो कोई ना कोई बाधा उपस्थित हो जाया करे। जब कोई आपका महत्वपूर्ण कार्य हो तो कोई और कार्य की वजह से आप तनावग्रस्त हो जाए, परंतु आपके अंदर इतना साहस होगा कि आप उस पर विजय प्राप्त करेंगे और अपना मार्ग, अपना रास्ता आप बना लेंगे। ये स्थिति भी यहां बन रही है। अब मंगल यहां स्थित है तो भाई बहनों से संबंध भी आपके सामान्यतः ठीक रहेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी ग्रह जब अपनी ही राशि में होता है तो उस भाव को बलि करता है। अब यहाँ पर जब मंगल स्थित हो गए और मंगल स्वयं पराक्रम के कारक और अपनी बहुत अच्छी स्थिति में है, अपने ही भाव में है, तो कहने की आवश्यकता नहीं कि आप एक यशस्वी व्यक्ति हैं और आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसे पूरा करेंगे, भाई बहनों का भी सहयोग करेंगे, लेकिन आपका जो रवैया होगा वह दूसरों को सुधारने वाला हो सकता है। क्योंकि मंगल क्या है? देखिए मंगल डोमिनेंस है, मंगल चाहते हैं कि उनका वर्चस्व रहे। अब यहां पर अच्छी स्थिति में है तो सुधारने के ही लिहाज से होगा। कई बार आपके भाई बहनों को पसंद नहीं आएगा और उसकी वजह से मनमुटाव की भी स्थिति उत्पन्न होगी। मंगल की दृष्टि वो छठे भाव पर आएगी। अब छठे भाव पर दृष्टि आने की वजह से आप अपने शत्रुओं का संहार करेंगे, शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। अब यहाँ इसका, अब देखिए कई लोग ये लॉजिक लगा लेते हैं कि नीच दृष्टि है और तो क्या फल होगा। मैंने हमेशा कहा है कि अगर ग्रह में बल हो तो वह जहां दृष्टि डालेगा वहां से लाभ ही मिलेगा। एक उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत पावरफुल है और उसने किसी को बोल दिया कुछ करने को, तो व्यक्ति वो काम करेगा। अब बलहीन ही है और बोलेगा तो उसका बोलने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि कई बार आप लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर जैसे नीच के ग्रह उनको उच्च की दृष्टि जा रही है तो क्या लाभ मिलेगा? जब ग्रह में स्वयं बल नहीं है तो उसकी दृष्टि में कैसा बल? ये तो बहुत तार्किक सी बात है ना। अब यहाँ पर भले ही नीच दृष्टि अगर आप कहें भी तो भी भले नीच राशि है इनकी, पर जब मंगल की दृष्टि यहाँ आएगी तो क्या क्या फल मिलेगा? तो उस स्थिति में जातक अपने शत्रुओं पर हावी रहेगा। जातक अगर कोई रोग होता भी है तो जातक उन रोगों पर विजय प्राप्त करेगा और ऐसे जातक कंपटीशन भी क्रैक करेगा। एक अच्छी स्थिति। मंगल की जो दृष्टि है वो भाग्य भाव पर आएगी। अब देखिए यहाँ पर पूर्ण सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर आ रही है, दशमेश पराक्रम में होकर के भाग्य को देख रहा है। इसका सीधा सा अर्थ क्या है? खूब परिश्रम कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, जितोड़ मेहनत करिए, एक्शन ओरिएंटेड बन जाइए। क्योंकि यहां पर एक बात तो तय है, जब भी दशम का संबंध पराक्रम से बने, भाग्य का संबंध पराक्रम से बने, तो यह इशारा होता है कि ऐसे जातक को अपने जीवन काल में खूब मेहनत, खूब परिश्रम करनी चाहिए और वो जितना परिश्रम करेंगे जीवन में उतना ही आगे बढ़ेगा और उतना ही उनका भाग्य साथ देगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि परिश्रम तो करते हैं पर भाग्य उतना साथ नहीं देता, पर इनके साथ ये जितना मेहनत करेंगे भाग्य उतना ही साथ देगा। कंडीशन जरूर है कि लग्नेश बली हो, कारक ग्रह कुंभ लग्न के शुक्र बली होने चाहिए। अब एक और अच्छी बात, मंगल की अष्टम दृष्टि है वो अपने ही भाव पर आएगी, यानी दशम भाव बली हो गया, दशम भाव पुष्ट बलवान हो गया। अब जब दशम भाव बलवान हो गया उस स्थिति में मान सम्मान की प्राप्ति, यश की प्राप्ति और मंगल से संबंधित क्षेत्र जैसे स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, पुलिस, मिलिट्री इत्यादि में आप सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं। या जिस भी क्षेत्र में रहे, मान लेते हैं कि आपके दशम पर शुक्र का भी प्रभाव आ गया, तो आप जिस भी क्षेत्र में रहे आपकी एक अलग विशिष्ट पहचान होगी और आप बहुत तेजी से तरक्की करेंगे। बहुत ही अच्छी स्थिति यहां बन रही है। अब मंगल आ जाए चतुर्थ भाव में। अब देखिए पराक्रमेश आ रहे हैं चतुर्थ में और दशमेश आ रहे हैं चतुर्थ में। पराक्रमेश और दशमेश का चतुर्थ से संबंध बनना ठीक है, अच्छा है। हाँ, अच्छा इसलिए हो जाता है कि सप्तम दृष्टि अपने ही भाव पर चली जाती है। पर शुक्र की राशि है, तो शुक्र की राशि है तो कुछ परेशानियां भी यहाँ उपस्थित रहेंगी। और परेशानियां क्या उपस्थित रहेंगी पहले वो समझ लेते हैं। जैसे कि मंगल और शुक्र का संबंध उतना श्रेष्ठ नहीं माना गया। कई बार शुक्र की राशि पर मंगल, यदि मंगल पर अन्य पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ तब और शुक्र पर भी हुआ तब कुछ चारित्रिक दोष दे देते हैं और कई बार व्यक्ति सही होते हुए भी कुछ बदनामी
जातक के हिस्से आ जाती है, कुछ अपयश, कुछ कलंक जातक को लग जाता है, कुछ डिफेमेशन हो जाता है, जो कार्य उसने नहीं भी, कुछ गलत कार्य नहीं भी किया है तो उसको दोषी मान लिया जाता है, या कई बार अगर अन्य पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ तो कुछ गलतियां हो भी जाती हैं। परंतु यदि मंगल पर अन्य पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं है और कहीं केंद्र में गुरु है या मंगल का गुरु से संबंध बन जाए या मंगल गुरु के नक्षत्र में स्थित हो जाए, फिर उस परिस्थिति में यहाँ मंगल बहुत सुफलदायी हो जाते हैं और ऐसे जातकों को अपने जीवन काल में भूमि का सुख, भवन का सुख, वाहन का सुख विशेष तौर पर मिलता है। माता जी अनुशासित महिला होंगी, धार्मिक महिला होंगी और माता जी का अनुशासन जातक को जीवन काल में आगे बढ़ाने में सहायक होता है। साथ ही साथ ऐसा जातक जनता में भी सम्मानित होता है। अब मंगल की जो दृष्टि है सप्तम भाव पर आएगी, चतुर्थ दृष्टि। अब सप्तम भाव पर जो दृष्टि आएगी तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि शुक्र की राशि में बैठ करके मंगल यहाँ देख रहे हैं तो शुक्र की स्थिति विचारणीय हो जाएगी, सूर्य की स्थिति विचारणीय हो जाएगी। अगर शुक्र और सूर्य की स्थिति अच्छी है फिर तो कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। दशम भाव पर जो मंगल की दृष्टि आएगी तो दशम भाव बलवान हो रहा है, दशम भाव पुष्ट हो रहा है, मान सम्मान की प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, पिताजी स्वयं एक बहुत अच्छे व्यक्ति, पिताजी का मान सम्मान ही बहुत अच्छा हो सके तो जातक, क्योंकि शुक्र की राशि पर है तो पिताजी से कुछ वैचारिक मतभेद हो पर जातक अपने पिता का बहुत सम्मान करने वाला होगा और जीवन काल में बहुत ही उन्नति करने वाला भी होगा। मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर जाकर के लाभ के कई मार्ग भी प्रशस्त करेगी और मंगल से संबंधित क्षेत्रों से लाभ जातक को जीवन काल में अवश्य ही प्राप्त होगा। मंगल आ जाए पंचम भाव में, क्या प्रभाव होगा? देखिए, पंचम भाव में मंगल आएंगे तो भी एक बहुत अच्छी स्थिति। एक तो अपने इस भाव से तीसरे हो जाएंगे, दशम से दशमेश का पंचम में बैठना अच्छा होता है, राजयोग कारक होता है। ये बात और है कि अपने इस भाव से अष्टम में भी हो जाते हैं, फिर भी पंचम का संबंध दशम से बन जाए, दशम का संबंध पंचम से बन जाए तो यह राजयोग बनाता है, क्योंकि केंद्र का संबंध त्रिकोण से होता है, त्रिकोण का संबंध केंद्र से बन जाता है। अब इस परिस्थिति में मंगल यहाँ स्थित होकर के जातक को बुद्धिमान बना देंगे, विवेकशील बना देंगे। अध्ययन में जातक की रुचि रहेगी, क्योंकि बुध की राशि है तो बुध की स्थिति भी विचारणीय होगी। अध्ययन प्रिय बना देंगे और जातक जो भी अध्ययन करेगा अपने जीवन में उससे उसको लाभ भी अवश्य ही मिलेगा। मंगल की जो दृष्टि है ये अष्टम भाव पर आएगी और चूंकि मिथुन राशि में ही स्थित होकर के और फिर से मिथुन राशि को ही देखेंगे, उस परिस्थिति में ऐसा जातक तर्कशील होगा, खोजी प्रवृत्ति का होगा, मीडिया इत्यादि के क्षेत्र में खोजी पत्रकार के रूप में भी जाना जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि खोजी पत्रकार है, या उन विषयों को ढूंढ लाएगा जो अन्य लोग नहीं ढूंढ पाते हैं। एक बहुत अच्छी स्थिति। यहाँ से मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर, लाभ मंगल से संबंधित क्षेत्रों से लाभ, और चूंकि संतान भाव है तो संतान भी तेजस्वी होगी और जातक को अपने जीवन काल में संतान से भी लाभ मिलेगा। और व्यय भाव पर दृष्टि की वजह से जातक के जीवन में बहुत व्यय भी होगा। अब यहाँ पर चूंकि संतान भाव है, अब मंगल यहाँ बैठे तो क्या प्रभाव होगा? क्योंकि संतान भाव से, विवाह भाव से जब मंगल का संबंध बनता है तो मन में कुछ भय होता है कि पता नहीं कैसा फल मिले। जब मंगल शनि का संबंध बनता है तो देखिए यहाँ पर एक बात तो है, पर यहाँ पर मंगल देखिए बहुत कारक तो मैं नहीं कहूंगा कुंभ में मंगल को, पर पूर्णतः अकारक भी नहीं है और कुछ विशेष परिस्थिति में तो बहुत शुभ हो जाते हैं। अब इस परिस्थिति में अब अगर बुध अच्छे हुए और कहीं गुरु इत्यादि का पंचम पर प्रभाव हुआ तो कोई बाधा नहीं आएगी, संतान आपको बहुत तेजस्वी योग्य संतान होंगे। परंतु अगर यहाँ पर अन्य पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ या मंगल थोड़े से डिग्री में कमजोर हुए तो संतान प्राप्ति में विलंब होगा, संतान संबंधित परेशानियां रहेंगी और बहुत संभव है कि संतान का स्वभाव कुछ जिद्दी प्रवृत्ति का हो। इसकी संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया सकता और फिर संतान में भी बहुत ज्यादा व्यय करना पड़ेगा और उस व्यय से बहुत लाभ की अपेक्षा आप नहीं कर पाएंगे। देखिए, व्यय का अर्थ यह होगा कि संतान की जैसे उच्च शिक्षा के लिए फॉरेन भेजना होगा, जिसको मंगल यहाँ होते हैं कि उनकी संतान बोलती है कि हमें फॉरेन भेजिए। अब आपने एक बहुत उम्मीद के साथ भेज तो दिया, परंतु जो रिटर्न आना चाहिए उस इन्वेस्टमेंट का वो रिटर्न नहीं आ पाता है, एक ये प्रॉब्लम होती है। परंतु हाँ, यदि यहाँ पर गुरु इत्यादि का प्रभाव हुआ और बुध अच्छी स्थिति में हुए फिर चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत श्रेष्ठ स्थिति। मंगल आपकी स्थित हो जाए छठे भाव में तो क्या प्रभाव होगा? अब देखिए, छठे भाव में मंगल स्थित होंगे। अब यहां पर हमें एक बात समझनी है, शास्त्र कहता है कि तीसरे भाव, छठे भाव और दसवें भाव और 11वें भाव में यदि पाप ग्रह स्थित हो जाए तो अच्छा फल देते हैं। जैसे मंगल शनि, और मंगल छठे भाव में तो विशेष बलवान होते हैं,
शत्रुओं का सफाया करते हैं। परंतु यहाँ मंगल नीच के हैं कर्क राशि में, एक ये पहलू। दूसरी बात, कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, परंतु थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव हुआ, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव, अगर थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव हुआ तो कर्क राशि में मंगल बहुत आश्चर्यजनक परिणाम भी देते हैं। उसका कारण बता देता हूं क्या। उसका कारण यह है कि मंगल अपनी इस राशि से, मेष राशि से चतुर्थ में आ जाते हैं, केंद्र में आ जाते हैं, और अपनी इस राशि से, वृश्चिक राशि से नवम में आ जाते हैं, जो कि एक त्रिकोण है। अगर गुरु की दृष्टि आ गई, चंद्रमा की दृष्टि आ गई, या कोई चंद्रमा गुरु में से कोई एक ग्रह के साथ स्थित हो गए, फिर उस परिस्थिति में मंगल का निचभंग भी हो जाएगा, और फिर ऐसे मंगल कमाल के फल देंगे। यदि निचभंग हो गया तो यहाँ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। निचभंग का नियम है, संघर्ष जीवन में आएगा और संघर्ष के बाद जातक सफल होगा। परंतु यदि निचभंग नहीं हुआ, उस परिस्थिति में बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। जातक चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाएगा। कार्यों में जो असफलता है वह जातक को परेशान कर देगी, और जातक को नौकरी व्यवसाय में बहुत परेशानियों, बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। भाई बहनों से भी संबंध मधुर नहीं रहेंगे। स्वयं कई बीमारियां, शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। जो रोग प्रतिरक्षा प्रणाली है वह कमजोर होगी, इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगी, और जातक बहुत जूझेगा, बहुत संघर्ष करेगा शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने को लेकर के। मंगल का यदि निचभंग नहीं हुआ है तो दृष्टि भी बहुत काम नहीं करेगी। भाग्य भाव पर जो दृष्टि जाएगी छठे से, वह भाग्य को उतना अनुकूल नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ व्यय भाव पर जाकर के व्यय को बढ़ा देगी, और लग्न पर भी अगर दृष्टि जाएगी तो शरीर कुछ रोगी रहेगा। परंतु निचभंग हो गया है तो फल विपरीत हो जाएगा, और फिर उन भावों से संबंधित लाभ भी जातक को जीवन में अवश्य ही प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। मंगल स्थित हो जाए सप्तम भाव में तो क्या प्रभाव होगा। अब देखिए, मंगल स्वामी है केंद्र के और पराक्रम के, सप्तम में आ रहे हैं, और सप्तम में राशि किसकी, सूर्य की राशि, और मंगल अग्नि तत्व के ग्रह। अब अग्नि तत्व के ग्रह को अग्नि तत्व की राशि का ही साथ मिल रहा है, अब सूर्य की ही राशि है। अब यहां पर वैवाहिक जीवन के लिए स्थिति अनुकूल नहीं, क्योंकि यहां मंगल बलवान है और कुंडली को मांगलिक बना देगा। देखिए, मांगलिक होना खराब नहीं है, एक बात जान जाइएगा आप लोग। मैं लोगों के मुंह से सुनता हूं कि अरे मंगल दोष है, मांगलिक। देखिए, मांगलिक होना वरदान कहिए उसको आज के समय में, तो क्योंकि ऊर्जावान बना देते हैं मंगल। बहुत एक्टिव होता है ऐसा आदमी माफ कीजिएगा, बहुत एक्टिव होता है, बहुत सफल होता है जीवन में, बहुत एनर्जेटिक होता है। हाँ, परंतु वैवाहिक जीवन से संबंधित कुछ समस्याएं जीवन में रहती हैं, क्योंकि मंगल, सूर्य, शनि ये विच्छेदात्मक प्रवृत्ति के ग्रह हैं। जहां स्थित होते हैं वहां से संबंधित कुछ परेशानियां ला देते हैं। अब अगर सामने वाले व्यक्ति की कुंडली भी मांगलिक हो और मंगल में उतना ही बल हो, तब तो ऊर्जा जो है वो मैच कर जाएगा, और वो एक दूसरे का प्रतिकार कर पाएंगे, एक दूसरे का मुकाबला कर पाएंगे। ऊर्जा किस स्तर पर बात हो रही है। पर मान लेते हैं कि एक व्यक्ति बहुत ऊर्जावान है और उसको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिल गया जो निस्तेज है या उतनी ऊर्जा नहीं है, तो फिर कोऑर्डिनेशन बनेगा कैसे, कॉम्पैटिबिलिटी बनेगी कैसे। और जब कॉम्पैटिबिलिटी बनेगी नहीं तो परेशानी तो आएगी। तो फिर हम कहते हैं कि मांगलिक की वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं, पर उसके हमें उसके मूल तक जाना है कि आखिर बात है क्या। यहाँ पर वैवाहिक जीवन को अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य पहलुओं में मंगल यहाँ, अच्छा ये बता दूंगा कि मंगल यहाँ स्थित हो तब भी कब वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। पर थोड़ा सा और अन्य पहलुओं पर आ जाओ, क्योंकि ये भाव दशम से दशम होने की वजह से व्यवसायिक कार्य, व्यवसाय के लिए प्रमुखता से विचार किया जाता है। तो यहाँ पर अगर मंगल स्थित है तो जातक बहुत तेजस्वी होगा। और सबसे अच्छी बात कि मंगल यहाँ स्थित होकर के चतुर्थ दृष्टि से दशम भाव को देख लेंगे, क्योंकि उनका अपना ही भाव है। तो उस भाव को देखने की वजह से उस भाव में पर्याप्त बल आ जाएगा और दशम भाव बहुत बलवान होगा। और मंगल यहाँ स्वयं बलवान होकर के देखेंगे तो जातक के जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। लग्नेश और शुक्र अच्छे हुए तो जातक अपने जीवन काल में बहुत तरक्की करेगा। लग्न पर दृष्टि जाएगी, परम ऊर्जावान, परम प्रतापी और तेजस्वी बना देंगे, और जातक जो भी कार्य हाथ में लेगा उसको पूरा करेगा। धन वाणी कुटुंब पर दृष्टि जाएगी, धन वाणी की वजह से जातक को समस्या आएगी, जीवन में धन की कोई समस्या नहीं रहेगी। अब बता देता हूं कि किन परिस्थितियों में वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा। देखिए, मान लेते हैं कि मंगल यहाँ स्थित हो गए, तो अगर गुरु लग्न में होंगे और गुरु मंगल का संबंध बन गया, फिर उस परिस्थिति में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि गुरु मंगल साथ स्थित हो गए। चंद्रमा भी यहाँ स्थित हो जाए अगर, हालांकि चंद्रमा सश्रेष्ठ है तो उसका दोष आएगा, लेकिन फिर भी कुछ हद तक राहत रहेगी। खासकर के चंद्रमा को हटा देते हैं, गुरु अगर स्थित हो गए
तो बहुत बेहतर। हाँ, शुक्र स्थित नहीं होने चाहिए, फिर दूसरा दोष आ जाएगा और शुक्र मंगल का दोष वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मचा देगा। तो एकमात्र गुरु ही ऐसे ग्रह है जो मंगल के साथ यदि स्थित हो गए, या फिर मैंने कई बार बुध को भी देखा है कि बुध भी स्थित हो तो चल जाता है, पर अष्टमेश है तो कुछ परेशानियां विवाह में रहती हैं। तो ये हमने समझा कि मंगल। हाँ, एक और चीज है, मंगल यदि गुरु के नक्षत्र में स्थित हो जाए और नवमांश कुंडली में गुरु के साथ स्थित हो जाए तो भी वैवाहिक जीवन ठीक ठाक चल जाता है मंगल के यहाँ स्थित होने के बाद भी। या फिर अगर जिससे शादी हो उसकी कुंडली मंगल बलवान स्थिति में हो और इन्हीं भावों में हो जिनमें मांगलिक होती कुंडली, तो ही वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। बात करते हैं अष्टम भाव की। अब मंगल यहां भी मांगलिक बनाते हैं, उस पर आऊंगा, पहले अन्य पहलुओं पर चर्चा कर लूंगा। अब अष्टम भाव आयु का भाव, मृत्यु का भाव, कष्ट का भाव, संकटों का भाव, गुण विद्याओं का भाव, रिसर्च का भाव। मंगल स्वामी कहाँ कहाँ के? तो मंगल स्वामी पराक्रम के और मंगल स्वामी दशम के, और दशम के स्वामी होकर के अष्टम में आ रहे हैं। ये स्थिति अनुकूल नहीं कही जाती है, परंतु एक बात यहाँ बहुत अच्छी निकल के आती है कि कन्या राशि में मंगल स्थित होकर के अपने इस भाव को देख लेते हैं पराक्रम। तो ऐसा जातक कभी हिम्मत नहीं हारता, जूझता रहता है, संघर्षरत रहता है और पॉजिटिव सोचता है, आशावादी नजरिया होता है ऐसे जातक का, और अपने पराक्रम से, पराक्रम के अर्थ अपने कर्मों से अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है और उन क्षेत्रों में सफल हो जाता है जहां बाकी लोगों के लिए सफल होना मुश्किल होता है। मंगल की दृष्टि वाणी भाव पर भी होती है, तो वाणी भाव पर होने की वजह से जातक की वाणी में गजब की तेजस्विता रहेगी, गजब की ओजस्विता रहेगी, मंत्रमुग्ध कर देने वाली वाणी जातक की होगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं। अगर गुरु की स्थिति अच्छी हुई तब, अगर मान लेते हैं कि मंगल की भी दृष्टि यहां जा रही है और गुरु की भी दृष्टि यहां चली जाए, तो गजब की तेजस्वी वाणी होगी ऐसे जातक की। अब दशमेश का अष्टम में आना यह दर्शाता है कि जातक को शुरुआती दौर में, जब जातक पढ़ाई लिखाई पूरा करके आपको भी बिजनेस में आजमा रहे हैं, जब शुरू का दौर होता है उस समय संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी उस समय नहीं मिल पाएगी। अगर नौकरी करते हैं तो हो सके तो बहुत कम सैलरी से शुरू करनी पड़े, या बार बार नौकरी बदले, या नौकरी में मन ना लगे। यदि बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में शुरू में घाटा, या किसी स्किल्ड प्रोफेशन में है, जैसे एडवोकेसी में है, मेडिकल में है, एक्टर हैं, अगर कुछ ऐसी स्थितियां हैं तो उस परिस्थिति में शुरू में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और कई बार इतने हताश भी हो सकते हैं कि लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि दशमेश का अष्टम में आना संघर्ष कराता है। परंतु यदि शनि बलवान, शुक्र अच्छी स्थिति में, या जैसे अन्य राजयोग लग जाए जन्म कुंडली में, फिर उस परिस्थिति में जातक अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में पूर्णतः सक्षम होता है और फिर बहुत तरक्की करता है। पर अगर ऐसी स्थितियां ना बने तो जीवन कुछ संघर्षमय हो जाता है। फिर उस परिस्थिति में जातक को मंगल को बल देना चाहिए। हनुमान जी की पूजा आराधना, शिव जी की पूजा आराधना ऐसे जातकों के लिए विशेष लाभदायक रहती है। अब बात कर लेते हैं नवम भाव की। हाँ, एक चीज रह गया, मैंने कहा था कि मांगलिक यहाँ भी बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ये भाव भी विवाह स्थान से दूसरा हो जाता है तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब इस भाव में मंगल है कहाँ? कन्या राशि पे। यहाँ मजबूत है क्योंकि अग्नि तत्व के ग्रह है और अग्नि तत्व की राशि में ही है, पर यहाँ कन्या राशि में। अब यहाँ पर वो उतना बुरा फल नहीं देंगे जितना कि अपने मजबूत राशि में विवाह संबंधित चीजों में देते। अब अगर यहाँ मान लेते हैं मंगल है भी, परंतु अगर गुरु इत्यादि की स्थिति अच्छी हुई, सूर्य की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी हुई, अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव केंद्र त्रिकोण में हुआ, तो वैवाहिक जीवन सामान्यतः ठीक रहता है, कोई परेशानी की बात नहीं होती है। परंतु अगर मंगल के साथ यहाँ राहु स्थित हो गए, शनि स्थित हो गए और केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है, फिर उस परिस्थिति में वैवाहिक जीवन में कुछ बाधा, कुछ परेशानी रहती है। बात करते हैं नवम भाव की। अगर नवम भाव में मंगल हो तो क्या प्रभाव होगा? देखिए, मंगल भाग्य भाव में स्थित होकर के बहुत जबरदस्त परिणाम देंगे, क्योंकि मंगल यहां से अपने इस भाव से सप्तम में आ रहे हो, यहां से पूर्ण दृष्टि अपने ही भाव पर जा रही है। दूसरी बात, दशमेश का नवम में आना केंद्र के स्वामी का त्रिकोण में राजयोग बना देता है और भाग्यशाली बहुत ज्यादा होगा ऐसा जातक। और मंगल से संबंधित क्षेत्र जैसे भूमि, कृषि, स्पोर्ट्स, मिलिट्री, पुलिस इत्यादि, या मिनरल्स, केमिकल्स, इन या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क, इन क्षेत्रों से जुड़ करके जातक बहुत लाभ कमाएगा। जातक धार्मिक प्रवृत्ति का भी होगा और जातक अपने पिता का सम्मान भी खूब करेगा। जातक धार्मिक मान्यताओं वाला भी होगा
और ऐसा जातक अपने जीवन काल में बहुत यशस्वी रहेगा। परोपकार की भावना भी रहेगी, हाँ विचारों में दृढ़ता होगी और कई बार उग्रता भी होगी, क्योंकि तुला राशि है, वायु तत्व की राशि है, अग्नि तत्व के ग्रह है, अन्य पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ तो जातक फिर बहुत अभिमानी किस्म के भी हो सकते हैं और किसी के सुनने वाले नहीं होंगे। उन्हें वही लगेगा कि वो जो वो बोल रहे हैं वही सबसे सही है, वही सबसे सटीक है। मंगल की दृष्टि कहाँ जाएगी? उच्च दृष्टि जाएगी व्यय भाव में। तो ऐसे जातक के जीवन में खर्चे तो बहुत होंगे, बहुत ज्यादा खर्च करेंगे और अपने स्टेटस को बढ़ाने में खर्च करेंगे, अपने शौक पूरा करने के लिए खर्च करेंगे, खर्च इनसे होते ही रहेंगे। पराक्रम पर दृष्टि जाने की वजह से जातक बहुत पराक्रमी होंगे। भाई बहनों की वजह से भी इनका भाग्योदय होगा, पर यह बात और है भाई बहनों से कुछ मनमुटाव भी इनका चलता रहेगा। और यहाँ दृष्टि जाने की वजह से चतुर्थ भाव पर भूमि भवन वाहन का पुण्य सुख ऐसे जातकों को अपने जीवन काल में अवश्य मिलेगा। मंगल स्थित हो जाए दशम भाव में, दशम भाव में भी मंगल स्थित होकर के बहुत बेहतरीन फल देंगे। यहाँ दशम भाव में मंगल स्वराशि के होंगे और स्वराशि के मंगल यहाँ जातक को जीवन में बहुत ऊंचाइयां देंगे। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ बन गया पंच महापुरुष योग, रोचक योग। अब रोचक योग बनने की वजह से जातक मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सभी कुछ जीवन में अवश्य ही हासिल करेगा और ऐसा जातक अत्यंत उच्च पद तक पहुंचेगा। अगर लग्नेश और कारक ग्रह शुक्र की स्थिति अच्छी होगी तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी और जातक राजनीति के क्षेत्र में भी जा सकता है और राजनीति में भी जातक मंत्री, सांसद इत्यादि के पदों को सुशोभित कर सकता है। मंगल यहाँ पर स्थित होकर के जातक एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बना सकता है। यानी शॉर्ट में समझ लीजिए कि मंगल से संबंधित जो भी क्षेत्र है उसमें जातक बहुत अच्छा करेगा। मंगल की दृष्टि कहाँ जाएगी? लग्न पर, तो जातक को ऊर्जावान बना देगी, जातक के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा रहेगी। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि भूमि भवन वाहन के भाव पर जाने की वजह से ऐसे जातक को अपने जीवन काल में भूमि भवन वाहन का पूर्ण सुख मिलेगा। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर जाने की संतान भी तेजस्वी होगी, परंतु पुनः कहूंगा कि बुध की स्थिति अगर अच्छी नहीं हुई, अगर स्त्री की कुंडली है तो एकाध दो मिसकैरेज इत्यादि संभव है। यदि पुरुष की कुंडली हो तो संतान प्राप्ति में विलंब होगा, परंतु संतान जब भी होगी तेजस्वी होगी। अगर बुध की स्थिति अच्छी है तो ऐसी कोई बात नहीं होगी। यहाँ पर मंगल कुल दीपक को लगा देंगे। ऐसा जातक अपने कुल का दीपक होगा और चाहे जिस भी परिस्थिति में उसका जन्म हो सके तो उसका अगर जन्म निर्धन परिवार में भी हुआ है तो भी ऐसा जातक अपने प्रयासों से अपने जीवन स्तर को पूर्णतः ऊंचा उठाने में सक्षम होगा। अब मंगल यदि लाभ भाव में स्थित हो तो क्या प्रभाव होगा? देखिए, लाभ भाव में मंगल स्थित होकर बहुत अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि दशमेश का लाभ में आना, पराक्रमेश का लाभ में आना और राशि किसकी? गुरु की धनु राशि, जो कि मंगल की मित्र राशि है। और मित्र राशि में मंगल निसंदेह लाजवाब फल देंगे। और यहाँ पर मंगल वैसे भी बलवान होते हैं, क्योंकि सभी शास्त्र एक मत से कहते हैं कि तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में यदि पाप ग्रह हो तो अति शुभ फल देते हैं। अब यहाँ पर मंगल स्थित होकर के जातक की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करेंगे। जातक अपने पराक्रम और कर्म से जो भी करेगा उसमें उसको लाभ ही मिलेगा। ऐसे जातक के मित्र मंडली भी बहुत विस्तृत होगी और ऐसे जातक काफी गणमान्य प्रवृत्ति के होते हैं। धनु राशि में है, अग्नि तत्व के ग्रह है, अग्नि तत्व की राशि में है, तो जबरदस्त पर्सनैलिटी होगी और काफी लीडर होंगे। स्पष्ट बोल देंगे, डरेंगे नहीं, और चाहे कोई भी सामने हो स्पष्ट बात रखने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। बहुत शानदार फल यहाँ मंगल का आता है। और ऐसे जातक मंगल से संबंधित क्षेत्र से विशेष लाभ कमाते हैं। इनको कृषि से विशेष लाभ होता है, इनको जैसे फूड इंडस्ट्री में चले जाएगी, गुरु की राशि है, उससे इनको विशेष लाभ होता है। स्पोर्ट्स इत्यादि से भी इनको बहुत लाभ होता है। तो अगर हम देखें तो मंगल यहाँ पर बहुत ही शानदार फल देते हैं। अब मंगल की दृष्टि कहाँ कहाँ जाएगी? तो मंगल की दृष्टि जाएगी 1, 2, 3, 4 धन, वाणी और कुटुंबों पर। अब यहाँ एक बात ध्यान रखने की, यहाँ धनु राशि में है, गुरु की राशि में है और गुरु के ही घर पे दृष्टि जाएगी, परंतु दोनों राशियों के प्रवृत्ति में अंतर है। जहां ये अग्नि तत्व, यहाँ ये जल तत्व, तो मिला जुला रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा, बहुत ज्यादा उग्र नहीं होंगे वाणी में। हाँ, कई बार हो जाएंगे परंतु बैलेंस कर लेंगे अपने व्यवहार से। फिर गलती करी तो हो गई, ऊंचा बोल दिया हो, कठोर बोल दिया हो तो उसको सुधार भी लेंगे। समाज, धन, वाणी और कुटुंब की भी स्थिति अच्छी रहेगी। अब मंगल की दृष्टि जाएगी कहाँ? पंचम भाव पर, जो कि संतान भाव है। अब चूंकि यहाँ धनु राशि में है मंगल, अग्नि तत्व की राशि में है, और पंचम पर दृष्टि जाएगी जो कि बुध का। अगर बुध बलवान नहीं हुए तो कुछ समस्याएं आएंगी, परंतु यदि बुध बलवान हुए तो इस भाव से भी संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। और छठे पर दृष्टि जाने की वजह से, क्योंकि मंगल यहाँ काफी बलवान है, तो जातक अपने शत्रुओं के लिए काल होगा। जातक अपनी योजनाओं से, अपनी स्ट्रेटेजी से शत्रुओं को पराजित कर देगा।
ऐसे जातक अगर कंपटीशन इत्यादि में जाए तो भी बहुत सफलता प्राप्त करते हैं, और अगर कोई रोग इन्हें हो भी जाए तो भी उन रोगों से ये विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो कुल मिला जाकर के मंगल के एकादश भाव में स्थिति बहुत श्रेष्ठ बनी हुई है। बात करते हैं 12वें भाव की। अब यहां मंगल उच्च के हो गए, क्योंकि मकर राशि है। अब यहां पर स्थिति ये बनी कि पराक्रमेश है, दशमेश है, और दशमेश उच्च के 12वें भाव में। अब एक तो शास्त्र कहता है कि अगर दशमेश छठे, 8वें और 12वें में चले जाए तो अच्छा फल नहीं मिलता, परंतु तब क्या, जब दशमेश उच्च के होकर के 12वें में चले जाए फिर क्या होगा। देखिए, एक सामान्य सिद्धांत आपको बताता हूं, फिर इस पर बताऊंगा मैं कि 12वें भाव में कोई भी ग्रह हो, वो जिन भावों के कारक होते हैं उसमें अभिवृद्धि कर देते हैं। मंगल यहाँ 12वें भाव में स्थित होकर के जातकों को बहुत यशस्वी बनाते हैं। ऐसा जातक अपने जीवन काल में बहुत परिश्रम करता है खुद के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। परंतु हाँ, दूसरा पहलू यह भी आता है कि चूंकि दशमेश 12वें गए हैं, जो कि अशुभ भाव है, तो जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि कई जातक होते हैं संघर्ष बहुत करते हैं पर सफल नहीं पाते, परंतु कई ऐसे भी जातक होते हैं जो संघर्ष करते हैं और अंततः सफल भी होते हैं। तो यहाँ जातक संघर्ष करेगा और अंततः सफल होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत श्रेष्ठ स्थिति बनी हुई है मंगल की। भले ही 12वें में है, तो अब 12वें भाव किन किन चीजों को दर्शाता है, तो व्यय को दर्शाता है, तो व्यय तो होगा, इसके लिए तैयार रहिएगा। खर्च जीवन काल में बहुत रहेगा और बहुत ज्यादा बना रहेगा। कई बार कर्ज की भी स्थिति जीवन काल में बन जाएगी। परंतु ऐसा जातक यदि अपने जन्म स्थान से दूर जाए, क्योंकि दशमेश यदि 12वें में होते हैं तो जन्म स्थान से दूर सफलता को दर्शाते हैं। तो अगर ऐसा जातक अपने जन्म स्थान से दूर जाए तो बहुत सफल हो सकता है, बहुत सम्मानित हो सकता है, और ऐसे जातक मंगल से संबंधित क्षेत्रों से भी लाभ ले सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर चूंकि 12वें भाव में और 12वां भाव व्यय का भाव है और मंगल ऊर्जा के कारक है, तो जातक की ऊर्जा का व्यय बहुत होगा। कई बार व्यर्थ की चीजों में समय बर्बाद होगा, कई बार व्यर्थ के उलझने, व्यर्थ की समस्याएं, व्यर्थ की मुसीबतें यदा कदा जीवन काल में उपस्थित होती रहेंगी, जो जातक की मानसिक शांति को भंग करेगी। मंगल की दृष्टि 1, 2, 3, 4 पराक्रम भाव पर आएगी, और सबसे अच्छी बात, इनका अपना ही भाव है, तो अपने भाव पर दृष्टि आने की वजह से जातक अपने जीवन काल में बहुत यशस्वी, बहुत पराक्रमी रहेगा और बहुत मेहनत करेगा। परंतु जातक का धन का एक बड़ा हिस्सा भाई बहनों या परिवार में भी खर्च अवश्य होगा। मंगल की दृष्टि आएगी यहाँ छठे भाव पर, और चूंकि व्यय में है तो लिटिगेशन इत्यादि में खर्च होंगे, कई बार रोगों से लड़ने में खर्च होगा, हॉस्पिटल इत्यादि में खर्च होंगे, तो इन चीजों में भी खर्च होता रहेगा। मंगल की दृष्टि कहाँ आएगी, सप्तम भाव पर आएगी। ये स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। वैवाहिक जीवन में तनाव, मनमुटाव की स्थिति बनी रहेगी। यहाँ भी कुंडली मांगलिक होगी। अब अगर जीवन साथी भी मांगलिक है तब तो समस्या नहीं आएगी, या फिर अन्य ग्रह जैसे सूर्य और बुध शुक्र की स्थिति अच्छी हुई कुंडली में, फिर तो उतनी समस्या नहीं आएगी। जैसे सूर्य गुरु और शुक्र की अच्छी हुई उतनी समस्या नहीं आएगी। अदरवाइज जीवन काल में बहुत वैवाहिक संबंधित परेशानियां रहेंगी। जीवन साथी का व्यवहार कई बार परेशान करेगा, कई बार अहम का टकराव भी होता रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने जाना कुंभ लग्न की कुंडली के 12वें भाव में मंगल क्या फल देंगे, क्या प्रभाव देंगे। आप अपने विचार जरूर रखिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपके मंगल किस भाव में है और क्या प्रभाव दे रहे हैं। और जिस तरीके से आप लोगों को प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ, और कहूँगा कि मन में कोई संकोच हो तो मन में कोई भी प्रश्न हो तो संकोच मत कीजिएगा, और अपना प्रश्न अवश्य पूछिएगा कमेंट के माध्यम से। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्धि, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद।